असदुद्दीन अवैसी और मोदी सरकार के चेहरे पर लगे बदनुमा दाग, धब्बों की धुलाई। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह और हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसीहा अपने फर्ज मनसिबी को पाए तकमील तक अंजाम देने के लिए मोदी सरकार के चेहरे पर लगे बदनुमा दाग धब्बों की धुलाई करने की गर्ज से मोदी सरकार का एलची बनकर मुस्लिम और अरब ममालिक के दौरे पर निकले हैं। इस दौरे के वफद में दीगर लीडर के साथ हिंदुत्व ब्रांड लीडर नशीकांत दुबे भी अवीसी साहब के साथ हैं। नशीकांत दुबे मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर ऐसा फैलाता है कि कोई भी गयूर मुसलमान कम अज कम इसके साथ सफर नहीं कर सकता। इसके साथ अवीसी साहब के अरब ममालिक जाने पर मिल्लत इस्लामी को तकलीफ थी। अवीसी साहब इसके साथ न सिर्फ ये कि अरब ममालिक बल्कि साथ में खड़े होकर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। इसी दौरे को लेकर मारूफ बेबाक सहाफी समीउल्लाह खान ने अपने कलम के जरिए कई सवाल खड़े किए, जिसे समझना और जानना हर होशमंद मुसलमान के लिए निहायत जरूरी है। दोस्तों, असदुद्दीन का जो बयान जो आया है, जो हम आपको बताएंगे इस तहरीर के आखिर में, इस वीडियो के आखिर में, उससे पहले आपको बता दें कि इस समीउल्लाह खान ने इस तहरीर को अपने फेसबुक अकाउंट पर भी साझा किया है। समीउल्लाह खान लिखते हैं, बहरीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि हाँ, हमारे मुल्क में हमारे दरमियान कुछ सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अवीसी साहब ने जिस सूरत हाल को महज सियासी इख्तलाफात करार दिया है, वो दर हकीकत मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग, बुलडोजर, दहशतगर्दी, नफरत अंगेजी और हिंदुत्ववादी कत्ल गारतगिरी है, जिसे बहुत आसानी से अवीसी साहब ने कह दिया पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अवीसी साहब, आपने ये भारत के मजलूम मुसलमानों के साथ गलत किया है। आपको कहना चाहिए था कि गर्चे भाजपा और आरएसएस के हिंदुत्ववादी सिस्टम और गुंडे भारतीय मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मुत्तहिद है। तब तो आपकी बात हकीकत पर मुबनी और ईमानदाराना होती, लेकिन आपने मुसलमानों के खिलाफ इन हालात को सियासी इख्तलाफात कहकर हकीकत के साथ नाइंसाफी की है, जिसका फायदा सीधे सीधे मोदी सरकार को हुआ। हिंदुत्ववादी और संघीय आईटी सेल आपके इस बयान पर तालियां बजा रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत का भूखा दुश्मन आपके इस बयान पर खुश है? क्या आप ये भी नहीं समझते? अब आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन अक्ल शऊर, इल्म दानिश और जमीनी तजर्बात से महरूम अपने चंद भक्तों को तो आप अपनी तकरीरों से कायल करा लेंगे, लेकिन दीगर को नहीं। समीउल्लाह खान ने अपनी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मुसलमानों का अवीसी के इस बयान पर रद्दमल के स्क्रीनशॉट भी जोड़े हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और असदुद्दीन अवैसी से मुखातिब होते हुए लिखा है, देख लीजिए अब मुसलमान आपको किस नजर से देखने लगे हैं। आपके अच्छे खासे चाहने वाले, आपको मुसलमानों की उम्मीद समझने वाले खौज भी लिख रहे हैं कि आपने इस बयान के जरिए मोदी सरकार की मुस्लिम मुखालिफ और मुस्लिम दुश्मन छवि को नॉर्मल किया है। आपने हिंदी मुसलमानों पर हिंदुत्ववादियों की दहशतगर्दी को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की है। आपके कई चाहने वालों ने लिखा है कि अगर बैरून मुल्क जाकर हिंदुस्तान की सूरत हाल पर यही जुमला मौलाना महमूद मदनी या किसी और आलिम ने कहा होता तो आप और आपकी पार्टी के लोग इसके खिलाफ इश्तियाल अंगेज माहौल बनाते, इसे गद्दार करार दे देते। लेकिन चूंकि आपको हिंदुस्तान में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ जोर और शोर से तकरीर करने की आजादी है, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते। हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल सियासी इख्तलाफात से कहीं आगे निकल चुकी है। ये जमहूरियत और फाशिज्म के दरमियान मुसलमानों को खून बहाने की कशमकश है, जिसमें हिंदुत्ववादी संघ परिवार मुसलमानों को तमाम हुकूक से महरूम करके उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रहा है। इन पर इतना जुल्म किया जा रहा है कि वो अपने दीन से मुर्तद होकर हिंदू मत इख्तियार कर लें। आप कैसे इस सूरत हाल को सियासी इख्तलाफात से ताबीर कर सकते हैं? अगर ये हालात सियासी इख्तलाफात है तो फिर आप आखिर हिंदुस्तान भर में इन हालात को बुनियाद बनाकर मुस्लिम नौजवानों को तशवीश में मुब्तला करने वाली तकरीरें क्यों करते हैं? जब कभी आप पर कुछ अहले इल्म और स्कॉलर्स ने भाजपा की बी टीम होने का इल्जाम लगाया, हमने आपका दिफा किया। हमने हमेशा मुसलमानों से अपील की कि आपको मजबूत करें, लेकिन आज बहरीन में
मोदी सरकार की तर्जुमानी करते हुए हिंदुस्तान के हालात पर आपका यह बयान सुनकर अफसोस हुआ, यह आपने बहुत गलत काम किया है। और वीसी साहब, बहुत गलत, तारीख में सियासी इख्तलाफात की ये ताबीर हजारों सफ़हात में लिखी जाएगी। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it says killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This one must remember, and they constantly use this to justify their terrorism. یہ تھی دوستو آمنا سامنا میڈیا کی خاص پیشکش۔ کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ آپ کا دوست راشد عظیم اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ، دھنیہ واد، جے ہند، جے مہاراشٹر، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آمنا سامنا میڈیا۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔